अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम पेश है जहाँ रंग। आपके मेज़बान बेजत हाजिर है। मेरे साथ प्रोड्यूसर हैं असफर इमाम और इंजीनियर हैं जॉन ड्राइडन। अब हम बात करते हैं डॉक्टर हसनात से। मेरा ये आखिरी सवाल है डॉक्टर हसनात, हम बार बार बात करते हैं शाम के बारे में। आमतौर पर ये समझा जाता रहा कि वहाँ बशारुल असद की गिरफ्त अब कमज़ोर पड़ गई है, मजबूत हो रही है और लड़ाई ख़त्म होने के इम्कानात नज़र आने लगे हैं। लेकिन लड़ाई में शामिल मुख्तलिफ ग्रुपों के मकासद वहाँ पर मुख्तलिफ हैं। उनके साथ मसालियत या फिर अमन कायम करने के अमल की क्या सूरत देखते हैं आप? जी देखिए, इसमें मैं एक बात करूंगा कि ये जैसे आपने कहा कि लड़ाई इस्लाम को है और इसलिए लड़ाई में शिद्दत भी आ गई है और जिस तरह से केमिकल हथियारों की बात की गई, इसमें एक माहौल की बात भी है कि आप इस माहौल में इस सारी चीज को देख रहे हैं। देखिए, ईरान इराक की तवील जो लड़ाई हुई थी 1980 से और से लेकर 88 तक, उसमें इराक में सद्दाम हुसैन ने एक स्टेज पर बहुत खासे कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए थे, लेकिन उसको कुछ नहीं कहा गया और उसको नजरअंदाज किया गया। फिर उसके बाद अभी जब धमकी दी जाती है कि हम नॉर्थ कोरिया पे एटॉमिक बॉम्ब फेंकेंगे और कई दूसरे ममालिक के ऊपर भी, तो फिर आप एक पैगाम ये देते हैं कि इस चीज के ऊपर हम संजीदा नहीं हैं। या तो आप एक लाइन खींचें और उस लाइन में आप कहें कि किसी तरह भी हम मोहलक हथियार, चाहे वो केमिकल हो या एटॉमिक बम हो या कोई भी ऐसी डेवस्टेटिंग जिनकी किलिंग्स होती हैं, वो कतन हम काबिल कबूल हमारे लिए नहीं होगा। और यही रूल जो है हम पे भी अप्लाई होंगे और सारी दुनिया के अप्लाई होंगे। जब डबल स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं तो फिर उसमें फायदा उठाते हैं जो भी कुव्वत। अभी तो हमें शक ही है कि उन्होंने इस्तेमाल किया है, वो कहते हैं किया है, शामी हुकूमत कह रही है हमने नहीं किया, लेकिन अगर किया है तो ये एक ऐसी चीज है जो जिसको कंडेम करना चाहिए, सारी कम्युनिटी को कंडेम करना चाहिए, चाहे उसके लिए बैनुल अक़वामी माहौल जो है, जैसे मैंने कहा, कितना ही डबल स्टैंडर्ड उसके क्यों ना हो, लेकिन जो असूल होता है वो असूल होता है और उसको रिगार्डलेस ऑफ के पहले क्या होता रहा है और उसको बर्दाश्त किया जाता रहा है, इस चीज को सख्त कंडेम करना चाहिए। इसलिए कि अगर सीधी शाम में आगे चल के तो लड़ाई तो चंद और हफ्तों की या महीनों की रह गई है, तो आगे अगर इन्होंने एक कौम बनानी है और मुल्क बनाना है तो फिर इस किस्म के जो हथियार हैं वो उसमें रुकावट होंगे और वो एक यकजा नहीं होने देंगे पूरी कौम को। इसलिए कि जिनके खिलाफ ही मोहलक हथियार इस्तेमाल किए जाएं, वो ऐसा जख्म छोड़ जाएंगे और ऐसी वो नफरत छोड़ जाएंगे कि वो जी उसको इख्तलाफ को ग्रुपों को भी इम्तियाज मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फारूक हसनात हमारे साथ थे।